नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पहले के एपिसोड के भीतर रविंद्र सिंह भाटी की रैली को कवरेज किया था और आज मैं एक ऐसी जगह पर पहली दफ़ा इस रेड प्लस न्यूज़ के उद्घाटन के बाद में पहली बार बीजेपी की कैंपेनिंग को मैं कवरेज कर रहा हूँ। राजनीति के इतिहास के पन्नों को टटोलते यदि मैं बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के पट्टी के चुनावों की बात करूं और उनकी किताब का पहला पन्ना खोलूं और पहले पन्ने पर नाम लिखा आएगा धोरिमना के भीतर हूं। और जिस प्रकार से रविंद्र सिंह भाटी ने आज तहलका मचाया, दोनों शीर्ष राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार का आज ये दिन गले नहीं उतरेगा। यह सच है, ये सुनने वालों को कड़वा सच मिलेगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि रविंद्र सिंह भाटी ने आज तहलका मचा दिया। एक तो भारी भीड़ और धोरिमना के केंद्र से 5 किलोमीटर दूर नेड़ी नाड़ी एक्सप्रेस के भीतर ग्राउंड का वो एक नाड़ी और वहाँ पर 4 चक्कर धोरिमना में लगाने के बाद में हेलीकॉप्टर संग उड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी और कहूँ बीजेपी और कांग्रेस के दिमाग के भीतर कचरे को बाहर निकालने वाले रविंद्र सिंह भाटी आज एक तरीके से अलग ही नज़र के अंदाज में आए। भारी भीड़ थी वहाँ पर और भीड़ के बीच में मैंने इस चीज़ को देखा। वो चीज़ ये थी कि लगातार जो लोग रविंद्र सिंह भाटी के प्रति क्रेज़ को लेकर बनाए थे, चिलचिलाती धूप और 50 डिग्री के टेम्परेचर के पारे के बीच में नेड़ी नाड़ी नहीं अपितु धोरिमना के बीच में भी लोग थे, वहाँ मौजूद थे। थोड़ा सा इधर आइए, पीछे कैमरा है। धोरिमना में जब वो लोग आए तो मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी से भी तेज उनका क्रेज़ दिखा और लोगों ने दबी हुई ज़बान ही नहीं अपितु खुली ज़बान में भी एक चीज़ कही और वो चीज़ ये थी, तो उन्होंने कहा कि ये राजस्थान का मोदी है। कोई नहीं, मैं आपसे चर्चा करूँ, मैं आपसे चर्चा, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा का माहौल बहुत अच्छा है। ये देखो सब युवा का भाजपा खड़े हैं। ठीक है, आप पूरी हम 400 पार होगी। भाजपा के पंडाल में खड़े रह के आप कह रहे हो कि रविंद्र सिंह का माहौल है। कहाँ से माहौल आया? नहीं, मैंने फिर से कहा कड़वा सच है, सुनना। देखो कड़वा सच सब जगह है। भाजपा का मोदी जी का बहुत तगड़ा माहौल है। अब क्या हुआ मेरी सुनो आप। अच्छा, कौन जीत रहा है ये बताओ पहले। भाजपा जीत रही है, मोदी जीत रहा है। मोदी जीत रहा है। सुनो आप जी, सिर्फ 10 दिन साउथ में भाजपा का कैंडिडेट बाहर गया, मैदान खाली देखा तो कांग्रेस और रविंद्र सिंह ने देखा ये तो पूरा मैदान खाली है, वो गलत फहमी में रहे। मुझे एक बात बताओ, मेरी सुनो आप। 11 तारीख से भाजपा का प्रत्याशी हर विधानसभा में घूम रहा है और लोग मोदी जी के क्रेज के पीछे उमड़ रहे हैं। क्यों? कि मोदी जी गरीब किसान। पूरा हो गया तो मैं बोलूं? हाँ बोलो। आज आपने भीड़ देखी रविंद्र सिंह भाटी की? 400-500 जना, वो इतना मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, आप एक जवाब देना। आप कह रहे हैं मैं चौराहे पे, मैं उधर से आया हूँ। सुनो सर, आप छोड़िए, आप मोदी जी की बात करिए। रविंद्र सिंह क्या कर रहा है? मोदी की बात, चलिए ठीक है, मैं मोदी जी। यहाँ भाजपा की बात करिए, हम उसका जवाब देंगे। देखो, मैं मीडिया जगत से हूँ तो मैं निष्पक्ष हो। आप मोदी काम करेंगे नहीं कि मोदी? हाँ, मोदी जी है, मोदी जी के हिसाब से लोग वोट दे रहे हैं। मैं आप सबके, आप धैर्य बनाए रखें। मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा। कोई सवाल पूछो। आज आप भीड़ आपने नहीं देखे 500 जने थे साहब। उस भीड़ से कई देखने जने आए हैं, कई वो भीड़ वाले युवा यहाँ खड़े हैं, उसको छोड़ो आप। चलो आगे मैं आगे बढ़ता हूँ। 26 तारीख को वोट पड़ेगा, वो हम देखते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरी सुनो आप। त्रिकोणीय में भाजपा को जो 8-9 लाख वोट लाने थे, अब वो लाने की जरूरत नहीं है। 6-6.5 लाख में वोट से भाजपा का प्रत्याशी जीत रहा है। आप एक बात बताओ, किस आधार? सुनो आप। और 4-4.5 लाख संघ और भाजपा के कार्यकर्ता है, वो एक वोट लाओ 10 लाख वोट होते हैं। गई बार 2019 में कैलाश जी 3.5 लाख वोटों से जीते। अच्छा। तो कितना ले जाएगा वो? 3.5 ले जाने दो। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन एक बात, सिर्फ एक हवा फैलाई हुई है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, मैं मोदी जी जीत रहा है। ठीक है, जीत रहे, सब जीत रहे, लेकिन सुनो आप जी, मोदी जी की रैली में आप गए थे? बिल्कुल गए थे। मेरे इस चैनल पे जाना, यूट्यूब को सर्च करना, रेड प्लस न्यूज लिखना और आनंद लगे तो उसको सब्सक्राइब भी करना। वहाँ पर मैंने सबसे पहले इंटरव्यू किया था। उन लोगों ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे लिए आदरणीय है, हम देखने के लिए गए थे, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। 10-20 आदमी छोड़े हुए थे, मैं वहीं घूम रहा था। चलिए वो ठीक है। 20 आदमी वो अलग अलग, एक तो गेट पे खड़े थे 5 आदमी और 10-15 आदमी और कुछ नहीं। आगे की मैं पूछ रहा हूँ, कौन रहेगा आगे ये बताओ। आपका गाँव? 400 सीटें। मेरा गाँव कुड़ी है, इसी जिले में। अच्छा, विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? विधानसभा पचपदरा। 70,000 वोटों से आगे रहेंगे। आप आपके चैनल में नोट करके रखो। पचपदरा, सिवाड़ा,
चोटन, शिव, सुनो आप, शिव और ये गुड़ा मल्लानी है। गई बार 85,000 वोटों से आगे रहे थे। हो सकता है कोई युवा थोड़ा नाराज है, मेरी सुनो आप। और अब की बार 50-60 हजार वोट से गुड़ा मल्लानी आगे रखेंगे। हमारे यहाँ से केके जी मंत्री है, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्या केके जी के लिए कैलाश जी ने टिकट कटवाने का प्रयास नहीं कुछ किया? नहीं, ये बिल्कुल आवाज झूठी बातें हैं, बिल्कुल क्या राजस्थान पत्रिका की वो खबर झूठी है कि दीपक है? झूठी है। मतलब सच्चा ये गमछा डाले हुए आदमी है? नहीं, गमछा डाले हुए नहीं है। कैलाश मेरी सुनो आप, हाँ, मैं सबकी सुन रहा हूँ। 50 जना सदस्य होता टिकट, एक कैलाश जी के हाथ में टिकट देना नहीं था। आप कह दे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उसको टिकट कैलाश जी ने सही किया, जो भी किया कैलाश जी ने सही नहीं, किया। अगर कटाते, मेरी बात सुनो, वो सांसद थे, आप बताओ किसके कटे? मैं बोल रहा लास्ट तक जो प्रियंका थी उसको दिलाने की कोशिश की, उनका कोई कारण था इसलिए नहीं मिला। मैं आपको एक सवाल पूछूं, राजस्थान पत्रिका अखबार पर आप भरोसा करते हैं? कोई भरोसा नहीं। अखबार में आपको भरोसा किस पर है? मुझ पे भरोसा है? मेरी सुनो, अखबार में तो अभी आया था कि प्रियंका को कैलाश जी ने जिताया। मेरी बात सुनो, बिल्कुल झूठी थी भैया। उसमें कम से कम 500 जन खड़े थे। एक वीडियो बता दो कैलाश जी मैं का। ये कहता हूँ, बिल्कुल झूठी खबर। रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर NFM के प्रसून नाम करके आदमी ने खबर चलवाई। रविंद्र सिंह भाटी ने 36 घंटे के भीतर हाई कोर्ट का जज करके उनके ऊपर कोई खंडन नहीं हुआ है। अभी कोई खंडन नहीं हुआ है। रविंद्र सिंह साथ में फोटो आया हुआ है उसका, अभी तक रविंद्र सिंह जी ने कोई जवाब नहीं दिया। जो भारत विरोधी है, वो जो कश्मीर का टुकड़ा वो कह रहा था कश्मीर पाकिस्तान को मिलना चाहिए, वो आदमी है। एक सेकंड आप एक सेकंड सर जाइएगा नहीं। मैं अगर वो आपको लेटर बताऊं तो आप मानेंगे कि उन्होंने वकील किया था उस मीडिया के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करने? आप मानेंगे? आप किसको मानते, सत्य किसको मानते? अखबार में राष्ट्रीय चैनल में अखबार की बात नहीं, आप ही अरे भाई साहब, राष्ट्रीय चैनल एक बताओ इसके ऊपर आपने मान आने का भाई एक पार्टी ने किया है। एक उसकी कॉपी आप पढ़ी है, एक सेकंड। अरे आप एक कैलाश चौधरी की आप मेरे साथ, आप मेरे साथ। अगेंस्ट है तो आप अरे भाई साहब एक मिनट, मैं आपको एक बात बताऊं। अब आप सुनना, पहले सवाल क्या है। कैलाश जी ने एफिडेविट में ये बताया कि टॉप 10 बालोतरा के अंदर जो हिस्ट्री सीटर है, बालोतरा के हिस्ट्री सीटर है, उनमें नंबर 7 पर कैलाश जी का नाम है। ये मेरे पास है, मैं प्रूफ के साथ बताऊं, आप स्वीकार अभी नहीं, मेरे उन्होंने एफिडेविट में दिया था और मेरे पास में स्क्रीनशॉट है उसका। मैं राजनीतिक जीवन होता है ना भाई साहब, सुनो आप हर आदमी के ऊपर अभी पीछे कांग्रेस का आप सवाल ही नहीं सुन रहे। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ उसमें, कोई झूठे मुकदमे मैं आपको बता रहा हूँ, झूठे मुकदमे आप बताओ। मुकदमे वो होते हैं, मेरी सुनो आप, मुकदमे कोई उसने डकैती की हो, कैलाश जी ने कोई डकैती का मुकदमा है। चलो एक और सवाल पूछो। रास्ता रोकना, सबसे सवाल, राज्य सरकार कांग्रेस की थी, रास्ता रोकना वो मुकदमा कर सकते हैं। आप एक मिनट के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के खिलाफ देशद्रोह कहाँ साबित है, ये बताइए आप। किसने कहा? कोई साबित का ही बोल रहे थे, आप तुरंत बोल रहे थे ना, वो देशद्रोह नहीं कहा है। उस आदमी के साथ फोटो आया, उसका क्या होता है जवाब देना। फोटो में बताऊं, वो एलिगेशन का इम्प्रूव है। आप टुकड़े गैंग की बात कर रहे हो। वो एलिगेशन का इम्प्रूव है, निर्दलीय प्रत्याशी के खिलाफ आप बोल रहे हो। हमने बात अभी कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे? वो एलिगेशन कौन सा कोर्ट उसके खिलाफ चार्जशीट लेके आया? एपिसोड के भीतर भाजपा के यहाँ कैंडिडेट, कैमरा उधर बताएं, वो वहाँ जा रहे हैं, सवालों का सामना नहीं कर पाए। कैमरामैन से निवेदन करूंगा जरूर इनसे बताएं, लेकिन एपिसोड है वो इंटरेस्टेड है। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, वोट जिनको भी दें, लेकिन ज़रूर आप इंडिपेंडेंट दें। कहानी में ट्विस्ट आएगा, और जो कहानी जो जारी थी उस कहानी, आप एक सेकंड रुकिएगा, कहानी में जो इंटरेस्ट, एक सेकंड थोड़ा पीछे रहो, सबका फोटो आएगा, पीछे रहो भैया आप पीछे रहो, वरना माइक बंद करना पड़ेगा, पीछे रहो आप पीछे रहो। अब कहानी में ट्विस्ट यह है कि रविंद्र सिंह भाटी ने आज इनके छाती पर मूंग तो दला है, इससे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन एक चीज़ है, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। जोर से बोलने से, आंखें निकालने से
सत्य कभी झूठ में नहीं बदल सकता। और सत्य ये है कि रविंद्र सिंह भाटी ने आज भारी हजारों की तादाद में भीड़ की थी। इसे नागवार गुजरे चाहे शहर स्वीकार करे, लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा। कैमरामैन से निवेदन करूंगा थोड़ा सा उनको बताएं पीछे 100-150 से बढ़कर के अगर भीड़ है तो लाइव कैमरे पर जरूर बताइएगा। और मैं देख रहा हूँ, मैं आज सुबह से नोट कर रहा हूँ बात को, इधर एक सिग्नल टूट जाएगा, सिग्नल टूट। और मैं देख रहा हूँ, आज सुबह से देख रहा हूँ रविंद्र सिंह भाटी के जो साथ में लोग थे वो यहाँ घूम रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी के साथ में जो माताएं बहनें थी उनकी तादाद हजारों की संख्या में थी, लेकिन यहाँ संख्या 4 से 5 नहीं है, आप नोट कीजिएगा। और दूसरी एक और चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि हाँ, ये जो भाई साहब है ये अभी भागे यहाँ से, ये यहाँ से भागे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी जीत रहे हैं, लेकिन 150 मतों से कैसे जितवा पाएंगे। कोई 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 स्थिति यहाँ संतुलित है नहीं, आप कैमरे से दूर। लेकिन आज के इस एपिसोड के भीतर पहुँचते पहुँचते मैं कुछ और लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। आप किनको वोट करेंगे सही बताओ। आप इधर हो, कैमरा पीछे हो। कैमरा है। हम भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत समर्थक हैं। इधर तो रहोगे, कैमरा है भाई। शुरुआत से भाजपा के समर्थन में रहते आए हैं, मगर इस बार की परिस्थितियां ऐसी हुई है कि हमको जातिवाद के खिलाफ जाके वोट करना पड़ रहा है। नहीं, आखिरकार है क्या, क्यों 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 मामला ऐसा हो रहा है? आखिर ये है कि बाड़मेर जैसलमेर की जनता की जो मूलभूत डिमांड है उसको आज तक किसी भी दोनों पार्टियों के उम्मीदवार ने संसद में नहीं रखा, नहीं उन समस्याओं के समाधान के लिए कभी कोई प्रयास किया। बाड़मेर की जनता आज भी एक बूंद पानी को तरस रही है। इस क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्या है पानी नहीं है, लोगों के पीने के लिए मीठा पानी। कैलाश जी ने कल एक भाषण के अंदर मिर्धा के उपस्थिति में यह बतलाया कि अगर मैं इस बार जीत गया तो हर घर के अंदर नल का कनेक्शन करवाऊंगा, अगर मैं नहीं करवाता हूं तो मैं आपसे वोट नहीं मांगूंगा। क्या कहना चाहिए? जिस व्यक्ति को 5 साल जनता ने केंद्रीय मंत्री के रूप में परीक्षण कर लिया है, केंद्रीय मंत्री के रूप में, उस व्यक्ति की उपलब्धि आज ग्राउंड पे 0 है 5 साल के बाद। इसके कारण क्या है? इसके कारण कैलाश जी ने पिछले जो 2019 के चुनाव में उसने वादा किया था अमित शाह की मौजूदगी में, अगर बाड़मेर से जामनगर तक ट्रेन नहीं चला दी तो मैं वोट मांगने वापिस आपके पास नहीं आऊंगा। ये राजस्थान पत्रिका की कटिंग है हमारे पास आज। अमित शाह तो अपने वादे पे खरे उतरे कि वो बाड़मेर की जनता को मुंह दिखाने नहीं आए, मगर उन्होंने पूरी अपनी केंद्र की जो टीम है, पूरी केंद्र की सरकार है, उसको बाड़मेर में राजधानी बना दिया है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि एक 26 वर्षीय लड़के ने प्रधानमंत्री से लेकर के और मंत्री संतरी हरियाणा के मुख्यमंत्री तक आ गए? मान रहे हैं इस बात को? इसको बिल्कुल मान रहा हूँ कि जनता के उस समर्थन ने 26 साल के युवक को इतना मजबूर कर दिया है कि बाड़मेर को भारत और राजस्थान दोनों की राजधानी बना दिया है। अभी आप कौन सी जगह पर खड़े हैं? मैं धोरीमना भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की रैली में खड़ा हूँ। अच्छा, कितने संख्या में आइडिया से? यहाँ संख्या में 200 से 250 आदमी है। मैं मेरे फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर से कहना चाहूँगा, ये लोग बोल रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ज़माना कहता है कि रेड प्लस न्यूज़ पहले इंडिपेंडेंट था, है और इन फ्यूचर में भी रहेगा। मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे एक चीज़ और बताओ, यूथ किन के साथ में है? रविंद्र सिंह भाटी के साथ में। भाटी के साथ में। हाँ। ये जो पीछे रैली आ रही है, गाड़ियाँ तो होगी, अशोक गोदारा जरूर होंगे, लेकिन वोट नहीं होगा उनके पास में। गाड़ियाँ होगी, गाड़ियाँ ईवीएम तक नहीं पहुँच पाएगी। ईवीएम पर तक पहुँच, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या आपका शुभ नाम क्या? बलाराम जानी। कहाँ से बता रहे हैं आप? यहाँ बोरचाल नाम से। क्या माहौल क्या है भाई? माहौल बहुत बढ़िया है। जिस तरह से आप मीडिया में ये बता रहे हो ना कि भाटी की इतनी भीड़ थी, मैं वहाँ जाके आया था। हमारे इधर जैसे भी आती है ना तो 500 लोग इकट्ठे हो जाते देखने के लिए, और वो आई थी प्लान देखने के लिए, चले गए हम भी। किनको देखा? भाटी को। देखने से कोई वोट थोड़ी होता है। नहीं, भाटी को देखा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। भाटी को देखा या हेलीकॉप्टर को देखा? हेलीकॉप्टर को देखा। अभी आप भाटी कह रहे थे। हाँ, वहाँ गए तो दोनों को देखे है ना। दोनों को देखे? हाँ। जिस तरह मैं आ रहा हूँ उनके पास। क्या माहौल क्या है? माहौल बिल्कुल बीजेपी यहाँ से मजबूत स्थिति में है और बीजेपी जीतेगी, फाइनल बात है। 370 और राम मंदिर को छोड़ करके बीजेपी के 3 काम गिना दीजिएगा। जिस तरह से गरीब परिवार को आवास मिला, जिस तरह से गरीब के घर में गैस कनेक्शन मिला, जिस तरह से गरीब के घर में लाइट कनेक्शन मिला, कौन सा काम बताओ आपको? बताओ। लाइट कनेक्शन कितने लोगों को मिला धोरीमना में? हर घर में कनेक्शन पहुंच गया है। शौचालय मिला, शौचालय कहाँ थे? अच्छा, नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये बात है। आप जिस तरह से यहाँ आके बता रहे हो कि भाटी की भीड़ वहाँ इतनी थी, आप वहाँ बताते ना यहाँ कैलाश जी आ रहे हैं और यहाँ बीजेपी का माहौल बहुत बढ़िया है।
आप मुझे पता है, मैं आपको चैनल को हर बार देखता हूँ। आप जिस तरह से तोड़ मोड़ के खबर पेश कर रहे हो ना, इस तरह की जनता डिफॉल्ट नहीं है। जिस तरह से आप बता रहे हो ना, इतनी जनता डिफॉल्ट नहीं है। आप जिस तरह से भरमी का मैं सुना, मैं के बिश्नोई के साथ में था पिछले चुनाव में, और इस बार केला जी के साथ हूँ। ये थोड़ी हो गया कि वो बिश्नोई दे छोड़ देंगे, ये जाट है साथ में रहेंगे। हम जातिवाद नहीं करते हैं, चुनाव सिर्फ पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे, ये फाइनल बात है। सर एक सेकंड, पूरा हो गया तो मैं आगे बोलूँगा। हाँ बोलो आप, बोलो। अच्छा, कौन कौन नेता आ रहे हैं यहाँ केला जी आ रहे हैं, के साहब आ रहे हैं, और यशपाल जी मिर्जा साहब आ रहे हैं, बहुत सारे नेता आ रहे हैं। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, सुनते रहना पहले, पूरा हो गया तो मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के बेटे, यशपाल मिर्धा आ रहे हैं ना, और ग्रेट खली, और उनके साथ में कंगना रनौत, सनी देओल का भी जिक्र किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इनसे? सुनो, देखो क्यों आ रहे हैं? जिस तरह से एक बार मेरे किसान के बेटे के लिए सुनो, इतने एक लोग आ रहे हैं, सुनो सेकंड। मेरी सुनो ना, मैंने सुनी, इतने लोग आ रहे हैं, वो किसकी वजह से आ रही है? वो आपको सोचना चाहिए। आप जिस तरह से भाटी आप चुनाव के बाद में आ जाना, 4 जून को बाद में मिलेंगे, कौन जीता कौन हारता है। ये भाटी जिस तरह आप फैला रहे हो, ये 3 नंबर पे जाएगा। कितना भी नारा लगा लो, पार्टी को नहीं रोक पाने का जलन चल रहा है। ये उनको कोई नहीं रोक पाएगा। ये खुला बोल रहे हैं, हम बीजेपी के चाहने वाले हैं, लेकिन एक मारवाड़ी में कहावत है, जनता ने शौचालय पे वोट कर रही है ना, राम मंदिर पे। एक मारवाड़ी में कहावत है, लोग बोल रहे हैं सिर्फ स्थानीय मुद्दों पे वोट कर रही है, और यहाँ के स्थानीय मुद्दे लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी को वोट दो। एक मारवाड़ी में कहावत है कि हगो हाथरो है, लेकिन के पावड़ो दोनों क्या काणो है, तो पावड़े ने रागड़ो है, हगेन रागड़ो है। तो ये आएगा, चैलेंज के साथ आएगा। बाकी कुछ भी कहो कि युवा है, सब युवा के साथ। ठीक है, आप देखते रहिए रेड पुलिस न्यूज़, निष्पक्ष है रहेंगे, और देखते रहिए, स्वीकार कीजिएगा जो है वो आपके समक्ष जो बताया वो सत्य था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनता मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही है।